नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे जो भारत का खास पड़ोसी देश है नेपाल के बारे में। इसके पहले भारत के किनारे किनारे जितने देश लगते हैं उसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे नेपाल के बारे में, और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे तिब्बत के बारे में। समझते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। देखिए, नेपाल जो है दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये हिमालयी देश है। हिमालय की गोद में बसा हुआ है नेपाल। आप क्वेश्चन जानते होंगे, पूछता भी है क्वेश्चन, हिमालय की गोद में कौन सा देश बसा हुआ है? ये होता है नेपाल। देखिए, हमने कुछ फिगर बना रखा है। ये नेपाल हमने पूरी कोशिश किया, फिगर बनाने का। इसके थ्रू भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका कुछ फैक्ट हम लोग समझते हैं। जो भारत से इंडिया से बाउंड्री लाइन बनाता है, इंडिया से जो बाउंड्री लाइन बनाता है, ये 5 राज्य लगते हैं इंडिया के, अपने देश के। तो देखिए, ये आता है आपका उत्तराखंड, इधर आ जाएगा आपका उत्तराखंड, यहाँ से कुछ आ जाएगा आपका यूपी, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा आपका बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल, और ऊपर से आ जाता है आपका सिक्किम, जो 1971 में सिक्किम भारत का हिस्सा बनाता है। यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य लगते हैं नेपाल के सीमा से। क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखेंगे, और सीरियल वाइज ध्यान रखेंगे, चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे। अब अगला क्या आता है? नेपाल स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, स्थल रुद्ध का मतलब है कि नेपाल के चारों तरफ से देखेंगे तो इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थल रुद्ध, यानी बिना स्थल से चारों तरफ से घिरा हुआ देश बोलते हैं। और ये बफर स्टेट है, ये बहुत पॉइंट है। बफर स्टेट हम लोग उसको बोलते हैं जो 2 दुश्मनों के बीच में बसा देश रहता है, उसको हम लोग बफर स्टेट बोलते हैं। अब नीचे आ जाता है आपका इंडिया, और ऊपर आ जाता है आपका तिब्बत यानी चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच में बसा है आपका कौन सा देश? नेपाल। ठीक है, अब अगला क्या आता है पॉइंट? कॉन्स्टिट्यूशन नेम, संवैधानिक नेम जो है किंगडम ऑफ नेपाल। एक खतरनाक नाम है, किंगडम ऑफ नेपाल, जो यहाँ का संवैधानिक नाम है। अगला पॉइंट क्या देखेंगे कि नेपाल को हिमालय देश भी कहा जाता है। हमने बताया जो नेपाल है यहाँ पे ज्यादातर हिमालय और पठारी एरिया है। यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 15 से 20% एरिया में ही निवास करती है, बाकी ज्यादातर पहाड़ी एरिया है ही। अब इसके जो ऊपर का कुछ फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। अब देखिए, ये ही है लगभग नेपाल का जो मैप हमने बना रखा है। अब ऊपर का जो आता है सबसे ग्रेट हिमालय आता है। अब ग्रेट हिमालय जो है इसी में सारे ऊंचे पहाड़ आते हैं। पूरे दुनिया में, विश्व में जो 14 हिम श्रृंखलाओं में से लगभग 8 हिम श्रृंखला तो नेपाल में ही है। अब एक किनारे से देखिए लगा हुआ है, एक ग्रेट हिमालय का ही हिस्सा होता है। जैसे पूछ लेता है आपका मानसालु पर्वत किस हिमालय की श्रेणी में बसा हुआ है, तो आपका ग्रेट हिमालय है। देखिए, ऊपर का ग्रेट हिमालय हो जाता है, बीच का महाभारत श्रेणी हो जाता है, और नीचे का शिवालिक श्रेणी हो जाता है। इसी को हम लोग तराई क्षेत्र भी बोलते हैं, जो शिवालिक श्रेणी में आता है, क्योंकि ये नीचे का पार्ट है, तराई क्षेत्र है, और ये उर्वरक है। यानी नेपाल का जो भी फसलें होती हैं वो नीचे का ही होता है, बाकी इधर तो सब पठार, कोई मतलब है नहीं, कुछ होता नहीं है। सबसे ऊपर देखें ग्रेट हिमालय में, यहाँ पे सब बर्फ बर्फ है, कोई रहता ही है नहीं, अक्का दुक्का रहते हैं। और जो महाभारत श्रेणी के बीच में रहते हैं इनको हम लोग पहाड़ी बोलते हैं। तो नेपाल की जो जनसंख्या है, नेपाली इसको पठारी बोलते हैं या हिमालय देश बोलते हैं। अगर हिमालय देश के बारे में आपसे पूछता है कि हिमालय देश कौन सा है, तो ये नेपाल हो जाता है, क्योंकि हिमालय देश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से पठारी भी नाम से जाना जाता है, पहाड़ी, क्योंकि जो बीच में जनसंख्या इसकी निवास करती है नेपाल में, उनको पहाड़ी भी बोला जाता है। और नीचे का जो शिवालिक श्रेणी है हमने बता दिया, ये तराई क्षेत्र है, सबसे ज्यादा उर्वरक इसका यही है। यानी फसल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे रिच एरिया नेपाल का नीचे का ही है, शिवालिक एरिया। ठीक है, अब देखिए, एक किनारे सामने पूरा ये बना रखा है पर्वत। अभी पर्वत आपको ध्यान रखना होगा, और इसका हाइट भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि नेपाल के बारे में जब भी पूछेगा तो लगभग हिमालय के बारे में पूछेगा, और आपका सीरियल वाइज लगाने के लिए देगा। तो सबसे ऊंचा जो आता है आपका जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे है, 8,850 मीटर की ऊंचाई है। ध्यान रखेंगे, पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की थी। अब ये धीरे धीरे प्रतिदिन लगभग एक साल में एक कुछ सेंटीमीटर की इसकी एवरेज बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है।
तो देखिए ये बीच में यहाँ पे है आपका माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका कंचनजंगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये भी कंचनजंगा हो जाता है, क्योंकि कंचनजंगा जो है ये नेपाल और सिक्किम, ये है सिक्किम का एरिया। सिक्किम यानी इंडिया का राज्य है, 1971 में बना था। तो सिक्किम और नेपाल में दोनों में है कंचनजंगा। तो इसकी हाइट जो है 8,598 मीटर की ऊंचाई है कंचनजंगा का। पूरी तरह से तो देखेंगे नेपाल में है, यह कुछ हिस्सा आपका सिक्किम में भी आता है। तीसरे नंबर पे देखेंगे कौन सा है, ये आपका आ जाएगा लोथसे पर्वत। ये आपने कभी बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये जो माउंट एवरेस्ट है उसी के बगल में आपका है लोथसे पर्वत। इसकी हाइट जो है 8,516 मीटर की ऊंचाई की है। ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट, ये सब आपको भूलना नहीं है। अगला आपका आता है मकालू श्रेणी। ये कई बार पूछ चुका है मकालू पर्वत के बारे में, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। मकालू पर्वत की हाइट कितना है, 8,481 मीटर की ऊंचाई है इसका मकालू पर्वत का। उसके बाद से आपका आता है, आएगा आपका ये आएगा धौलागिरी। धौलागिरी की जो हाइट है ये आता है आपका 8172 मीटर की ऊंचाई आता है इसका धौलागिरी का। उसके बाद से मानासालू पर्वत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मानासालू पर्वत किस देश में है, तो यह आता है आपका नेपाल में, 8156 मीटर की ऊंचाई है। नेक्स्ट आता है आपका अन्नापुर, इसकी हाइट है 8,078 मीटर की ऊंचाई है अन्नपूर्णा की, ठीक है। यानी जो ग्रेट हिमालय है इसके पूरे एरिया में खतरनाक खतरनाक यहाँ पे हिमालय हैं। पूरे दुनिया में जो 14 हिम श्रृंखलाएं हैं उसमें से 8 तो नेपाल में ही है। तो आप समझ गए होंगे पूरा बर्फ का एरिया, यहाँ पे न जनसंख्या निवास करती नहीं है। थोड़ा बहुत महाभारत जो श्रेणी है बीच में ही निवास करती है, और ज्यादा जनसंख्या इसके जो तराई क्षेत्र है शिवालिक श्रेणी के ही अंडर में यहाँ की जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए यहाँ पे नदियों का बहुत ज्यादा निकलता है, नदियों का जाल यहाँ पे है नेपाल में, और बहुत सारे ऐसे नदी जो है ये भारत में इंटर करती है। और कुछ इसमें प्रमुख नदी है, देखिए एक निकलता है सप्तकोशी। सप्तकोशी है, ये नेपाल में ही 7 धाराओं से मिलकर बनी है नदी, इसीलिए इसको सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है, सप्तकोशी नदी। एक निकलती है बागमती नदी, ये भी काफी आगे से आती है बागमती नदी। और एक देखिए आती है गंडक नदी, इंडिया में इसको गंडक नदी के नाम से जानते हैं। यही अगर नेपाल में देखेंगे तो यहाँ पे इसको नाम से जानते हैं, क्या नाम इसका, नारायणी नदी। आप इसके बारे में पढ़ा होगा नारायणी नदी के बारे में, क्योंकि बरसात के टाइम में बहुत तूफान मचाती है, खतरनाक नदी है नारायणी। और ये भी आती है इंडिया में इसको गंडक के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक नदी आती है आपका शारदा नदी। शारदा नदी जो है ये आगे चलती है, उधर से एक नदी और आती है नेपाल से ही, इसको बोलते हैं कर्णाली नदी। काली नदी या कर्णाली नदी, दोनों एक ही नदी है। कर्णाली नदी और दूसरी नदी जो है वो शारदा नदी। ये दोनों नदियां जब आपस में आकर के मिलती हैं, संयुक्त धारा को ही हम लोग बोलते हैं घाघरा। यानी शारदा नदी उसके बाद से कर्णाली नदी जब आपस में मिलती हैं तो वहीं से इसका नाम चेंज हो जाकर के घाघरा पड़ता है। और यही घाघरा नदी जब आगे बढ़ती है, जब अयोध्या में पहुंचती है, तो उसी को सरयू के नाम से जाना जाता है। एक नदी देखिए छूट रहा है यहाँ पे, राप्ती नदी, ये भी नदी आती है राप्ती नदी, और जा करके आगे गंडक घाघरा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब अगला पॉइंट क्या आता है, जो सबसे इतने समय मेन चर्चा में है, इंडिया नेपाल में डिस्प्यूट क्या है उसको लेकर के देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया नेपाल डिस्प्यूट एरिया जो है एक काला पानी और लिम्पियाधुरा लीपू लेकर के है, 3 एरिया को लेकर के है। जो काला पानी था ये तो बहुत पहले से ही विवाद चल रहा था, लेकिन हाल ही में देखेंगे तो लिम्पियाधुरा उसके बाद से लीपू लेक को लेकर के नेपाल और इंडिया में विरोध हो गया, इंडिया नेपाल में विवाद हो गया। काला पानी जो है एक कर्णाली नदी, हमने बताया कर्णाली नदी को ही काली नदी बोलती हैं। अब देखिए ये है आपका नेपाल जो हमने मैप बना रखा है, और इधर का आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आ जाता है, इधर देखेंगे आपका उत्तराखंड आ जाता है। अब यही एरिया है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये जो लास्ट में आता है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्पियाधुरा।
ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से नदियां जो निकलती हैं, कर्णाली नदी ऐसे आकर के इसको यहीं पे है, इसी नदी को काला पानी विवाद है, काला पानी को लेकर के है। और लास्ट में जहां से हम लोग मानसरोवर जाते हैं, लीपू लेक, जो सतलज नदी इंटर करती है लीपू लेक से, और इसको लेकर के विवाद में है। यानी लीपू लेक, काला पानी, लिम्पियाधुरा, ये तीनों एरिया जो है नेपाल कहता है हमारा है और इंडिया कहता है हमारा है। इसमें दोनों विवाद बना हुआ है और अभी आपस में दोनों सुलझा नहीं पाए हैं। वैसे भी नेपाल में जो राजनीति है नेपाल की, यहाँ का कभी स्टेबल नहीं रह पाई है। एक आध 2 साल आते हैं, फिर हिंसा हो जाता है, अपना चेंज हो जाते रहते हैं। नेपाल की राजनीति जो है कभी स्टेबल ना होने की वजह से ये भी अभी जो इंडिया और इंडिया नेपाल में जो विवाद है वो सुलझा नहीं पाए हैं दोनों आपस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेपाल के बारे में। यहाँ जो मेन क्वेश्चन आता है आपका हिमालय बारे में पूछता है, जो यहाँ की श्रेणियां हैं, सॉरी पर्वत हैं, इस पर्वत को बारे में आप ध्यान रखेंगे और इनकी हाइट काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सीरियल वाइज लगाने के लिए देता है।